पूछते लोग हैं खुदा कैसा, है वो भरपूर आसमां जैसा। पूछते लोग हैं खुदा कैसा, है वो भरपूर आसमां जैसा। पूछते लोग हैं। रब से खाली नहीं है कुछ भी यहाँ, या कहो वो है लामका जैसा, या कहो वो है लामका जैसा। पूछते लोग हैं खुदा कैसा, है वो भरपूर आसमां जैसा। पूछते लोग हैं। जब भी जानोगे हंसी आएगी, रब है दीवारें कह कहा जैसा, रब है दीवारें कह कहा जैसा। पूछते लोग हैं खुदा कैसा, है वो भरपूर आसमां जैसा। पूछते लोग हैं। फैला सब ओर उसी का जलवा, फिर भी रब रहता गुमशुदा जैसा, फिर भी रब रहता गुमशुदा जैसा। पूछते लोग हैं खुदा कैसा, है वो भरपूर आसमां जैसा। पूछते लोग हैं। नजर के सामने खुदा है मगर बिना मुर्शिद है फलसफा जैसा, बिना मुर्शिद है फलसफा जैसा। पूछते लोग हैं खुदा कैसा, है वो भरपूर आसमां जैसा। पूछते लोग हैं। नमस्कार। आज हम बड़ी सुंदर वाणी ले रहे हैं। पूछते लोग हैं खुदा कैसा, है वो भरपूर आसमां जैसा। बड़ा गहरा सूत्र है। सब लोग परमात्मा को ढूंढते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में जाकर परमात्मा को खोजते हैं। ये बात भी सही है कि शुरुआत कहीं से तो होगी, और शुरुआत हमारी इन्हीं जगहों से होती है जहाँ जाकर हम झुकना सीखते हैं, जहाँ जाकर हम मिटना सीखते हैं। लेकिन परमात्मा कैसा है? साधारणतः अगर आपने देखा होगा कि जब भी कोई परमात्मा की बात करता है, खुदा की बात करता है, लोगों का सर ऊपर की ओर उठ जाता है, जैसे कि वो आकाश में है। ऐसा क्यों है? कभी किसी ने नहीं सोचा कि परमात्मा को सामने भी देख सकते थे, दाएं भी देख सकते थे, बाएं भी देख सकते थे, क्योंकि जिसने नहीं जाना वो कहीं भी देख सकता था, लेकिन ऊपर ही क्यों देखता है? उसका भी यही राज है कि परमात्मा को जिसने जाना उसने यही कहा कि देखो ऊपर परमात्मा है, और वो बात इतनी फैल गई कि सब लोग सोचने लगे कि परमात्मा ऊपर आकाश में कहीं है। लेकिन भेद क्या है? परमात्मा ऊपर तो है, आकाश में तो लोग सोचते हैं, लेकिन वो आकाश में नहीं बल्कि खुद आकाश ही परमात्मा है। और वो आकाश ऊपर ही नहीं मुझसे शुरू होता है और उसका फैलाव अनंत है। जिन्होंने जाना उन्होंने ये राज खोला। ओशो ने भी एक जगह बहुत सुंदर कहा है
जिसने भी इस आकाश की जीवंतता को जाना, उसी ने परमात्मा को पहचाना। ये आकाश जीवंत है, ये आकाश खाली नहीं, ये आकाश भरा हुआ है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ये भराव है इस आकाश में, और वो भराव किसी और चीज़ का नहीं, परमात्मा का भराव है। इसलिए आकाश खुद ही खुदा है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम उसे पहचान लें। जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने सत्य को जाना, जिन्होंने उसे पहचाना, वो इस आकाश को ही खुदा मानते हैं। पूछते लोग हैं खुदा कैसा, है वो भरपूर आसमां जैसा, कि वो आसमां ही परमात्मा है, वही खुदा है, उसी जैसा है। रब से खाली नहीं है कुछ भी वहाँ, या कहो वो है लामका जैसा। सुनने में हम सब ने सुना है कि परमात्मा ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, कण कण में वो है, लेकिन क्या हमारी दृष्टि उसको महसूस कर पाती है? ज़र्रे ज़र्रे को तो छोड़ो, हम तो इंसानों में, जीव जंतु में जो जीवित है, जो हमें दिखते हैं, हम उनमें भी परमात्मा को नहीं महसूस कर पाते। हमारी दृष्टि वहाँ भी शरीरों पर जाकर अटक जाती है। हमें सोचना होगा कि अगर वो सब में है तो मेरा व्यवहार ऐसा क्यों है? मैं महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्यों सबसे मेरा कलह कलेश? क्यों सबसे मेरी शिकायत? क्यों मेरा क्रोध? क्यों मेरे बात करने का तरीका ऐसा नहीं कि जैसे मैं खुदा से बात करता हूँ? यहाँ तो इंसानों से इंसान जैसा व्यवहार भी हम भूल जाते हैं। परमात्मा की तो बात छोड़ दो। रब से खाली नहीं है कुछ भी यहाँ, या सब में परमात्मा है। या कहो वह है लामका जैसा। लामका का अर्थ है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जो हमने मंदिर सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। इतने सुंदर शिल्पकार इनकी रचना करते हैं, देखते ही मन मोह जाता है। लेकिन क्या परमात्मा इनमें कैद है? क्या हमने परमात्मा इनमें कैद कर रखा है? ये पहचान के लिए ठीक है कि हमने परमात्मा के घरों का निर्माण किया है, लेकिन सच पूछो तो परमात्मा का कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, क्योंकि वो तो खुला है, वो तो उसका फैलाव है। ये सृष्टि का अनंत फैलाव परमात्मा से भरा है। बस कैसे मुझे वो दृष्टि मिल जाए कि मैं उसे पहचान सकूं। जब भी जानोगे हंसी आएगी, रब है दीवारे कह कहा जैसा। जब एक बार जान लोगे तब हंसी आएगी कि परमात्मा को मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता था। एक दीवारे कह कहा है, चीन की दीवार, बहुत ऊंची दीवार, बड़ी मोटी दीवार निर्माण में निर्मित कर दी गई। जो इस पार होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं उस पार क्या होगा, लेकिन जब वो चढ़कर देखते हैं उस पार तो उनको बड़ी हंसी आती है। कहते हैं जो इस पार है वही उस पार। और ये चीन की दीवारें कह कहा और कुछ नहीं। सच पूछो तो ये हमारा शरीर भी दीवारें कह कहा है कि हमारे भीतर भी वो परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा। एक बार अगर उसे जान लिया कि वो कहाँ है, एक बार उसे देख लिया, पहचान लिया, तब हंसी आएगी कि परमात्मा को कहाँ कहाँ नहीं खोजते थे, लेकिन वो परमात्मा तो मेरे भीतर है, और ये शरीर के भीतर भी वही है और शरीर के बाहर उसका विस्तार भी उसी का है। रब कस्तूरी जैसा खुद मृग में, खोजता फिरता परेशान जैसा। मृग के भीतर कस्तूरी है जो उसकी सुगंध देती है, लेकिन वो सर झुकाकर सूंघता चला जाता है घासों में, पता नहीं कहाँ से खुशबू आ रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि खुशबू तो उसके भीतर की है। अलग अलग उदाहरणों से संतों ने हमें जगाने का प्रयास किया है। परमात्मा को कहाँ कहाँ नहीं खोजते हम, लेकिन बस भीतर नहीं देखते। स्वयं के भीतर छोड़कर सारी दुनिया में खोजना शुरू करते हैं। लेकिन ओशो बड़ी सुंदर व्याख्या देते हैं, कहते सर्वप्रथम किसी ने अगर परमात्मा की अनुभूति की तो वो अपने भीतर की, उसके बाद उसे सारी सृष्टि, सारे जगत में वो परमात्मा नजर आया। जब तक अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति ना होगी तब तक बाहर जगत में, ज़र्रे ज़र्रे में, सब जगह हम परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। और अपने भीतर इतना परमात्मा पास से भी पास, क्योंकि जो मेरा भीतर है उससे पास तो मेरे कुछ नहीं हो सकता। सच पूछो तो मैं खुद ही परमात्मा हूँ, खुद ही खुदा हूँ। लेकिन इसकी पहचान क्या हो, मेरा होना क्या है? मेरे भीतर वो परमात्मा जिसे मैं कहता हूँ, जो आत्मा स्वरूप है, सुन तो रखा है कि भीतर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, लेकिन इस बौद्धिक ज्ञान से हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता। हमें महसूस करना होगा हमारे भीतर वो परमात्मा पूरा व्याप्त है। फैला सब और उसी का जलवा,
फिर भी रब रहता गुमशुदा जैसा, कि सब में वही परमात्मा है लेकिन गुमशुदा जात जैसा खोया हुआ है। क्योंकि खोया कैसे है? क्योंकि पहचान नहीं है। खोया इसलिए है कि हमारी दृष्टि परमात्मा को खोजती है। थोड़ी देर पूजा पाठ कर लेते हैं कहीं बैठकर, या घर में अगरबत्ती दिखाते हैं, या थोड़ी देर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाकर, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, और बाहर निकलते ही ऐसे भूलते हैं जैसे परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। अंदर यही प्रार्थना करते हैं, यही भाव करते हैं कि बस तू ही तू, सब कुछ करने वाला तू, मैं कुछ नहीं। और जरा सी दहलीज पार न की, बस मैं ही मैं, अब तू कहाँ? और तू ऐसे ही खो जाता है। क्योंकि बौद्धिक तल से हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं। ये जो घर हमने निर्माण किए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों गिरजाघरों के रूप में, जिसमें परमात्मा को सोचते हैं बिठा दिया, अच्छे से अच्छा आसन दे दिया, सोने का मुकुट लगा दिया, सोने की सीढ़ी बना दी, सोने का मंदिर बना दिया, ऊपर सोना जड़ दिया, तो क्या परमात्मा इस सोने के महलों में रहने के लिए है? किसी गरीब के झोपड़े में परमात्मा नहीं मिलेगा? क्या परमात्मा ने इतना भेदभाव किया है? अगर परमात्मा ने भेदभाव किया होता तो कबीर जैसे परमात्मा को पाकर आनंदित होते, जुलाहा थे। रविदास जैसे परमात्मा को पाकर, परमात्मा को अनुभव करके गीत ना गाते, नाचते ना। परमात्मा तो सबकी संपदा है। उसने इंसान बनाया और इंसान ने आकर यहाँ भेदभाव कर दिया, बड़ा छोटा, जात पात, अमीर गरीब। लेकिन परमात्मा सबके हृदय में उतना ही व्याप्त है जितना पूरी सृष्टि में है। लेकिन कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे उसे पहचानेंगे? फैला सब और उसी का जलवा, फिर भी रब रहता गुमशुदा जैसा। कैसे खोज पाएंगे? रब गुमशुदा है। खोज सकते हो अगर कहीं से हमें वो दृष्टि मिल जाए, हम उसे पहचान सकते हैं, हमें देखने का नज़रिया मिल जाए, हम उसे अनुभव कर सकते हैं, हमारा दिल, हमारा भीतर उसके लिए व्याकुल तो हो जाए, हमारे भीतर प्यास तो हो उसे पाने की। परमात्मा को तो हमने अपना नौकर बना रखा है। सच पूछो, मेरा ये काम कर देना, तेरी बड़ी कृपा होगी, मेरे स्वास्थ्य अच्छा कर देना, बस तू है, मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊँगा। बस परमात्मा तू मेरे बच्चे का ये इम्तिहान क्लियर कर देना, उसे कहीं बड़े पद पे पहुंचा देना। इन कामों के साथ हम मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, और वो हम जब आते भी हैं, जाते भी हैं, वो हमें देख कर हंसता होगा कि इंसान, तुझे सब कुछ मैंने दे दिया, फिर भी तू मेरे सामने भिखारी की तरह भिखारी रह गया। कैसे मुझे वो दृष्टि मिल जाए जिससे मैं पहचानूं कि मेरे भीतर वही परमात्मा है जो पूर्ण है। मुझसे बड़ा सम्राट कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता। क्योंकि क्या कमी है? मुझ में कोई कमी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं सृष्टिकर्ता से बना हूँ, उसी का अंश हूँ। लेकिन खोज सकते हैं, लेकिन खोजने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिसने परमात्मा को पाया हो, जिसने उसे अनुभव किया हो, जिसका उसको ज्ञान हो, और जिसने पाया हो वही मार्ग बता सकता है कि इस मार्ग पर चलोगे तो तुम भी परमात्मा को पा सकते हो। जितने संत हुए, जितने कामिल मुर्शिद हुए, उन सब ने परमात्मा की पहचान ही नहीं की, बल्कि सच पूछो तो ऐसे गहरे गहरे सूत्र दिए हैं जिससे कि हम जागे, हम प्रेरणा लें और हम भी खोजने निकलें। और कोई साकी हमें बताए कि वो बैकदा जहाँ पर पीने का सलीका भी हमें सिखाए और हमें मैं भी पिला दे। ऐसा ही कामिल मुर्शिद जो मुझे मेरे भीतर डूबना सिखा दे, मेरे भीतर मुझे देखना सिखा दे, मुझे ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करना सिखा दे, कि जहाँ मैं अपने भीतर इस निर्जन गुफा में, अपने भीतर इस निर्जन द्वीप में, एकांत में बैठकर शून्य होकर उसे अनुभव तक कर सकूं। मैं तो पूरा दिन विचारों में रहता हूँ, दसों दिशाओं में मेरा मन भागता रहता है, मेरे पास वक्त ही कहाँ है। ये हमारे सब लोगों की एक दशा है। कैसे कामिल मुर्शिद मुझे शांत होना सिखा दे, कैसे कोई काबिल मुर्शिद मुझे आंख बंद करना सिखा दे। यहाँ थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो तो घबराहट होने लगेगी, लेकिन संत हैं जो आंख बंद करके इतनी मधोशी में इतने मस्त रहते हैं कि बस जैसे अपने भीतर ही सब कुछ उन्हें मिल रहा है। हमें भी खोजना होगा कैसे हम आंख बंद करके अपने भीतर ध्यान से गहराइयों में उतर सकें, वो ध्यान विधियों को हम जान सकें, जिन ध्यान विधियों के मार्ग से हम शून्य हो सके, हम निर्विचार हो सके, हम निर्विषय हो सके, ताकि हम उसकी आवाज़, उसके होने को महसूस कर सके, उसकी ज्योति को देख सके, उसके ओंकार स्वरूप नाद को सुन सके। और सुनते सुनते, उसे देखते देखते फिर एक दिन ऐसी घटना घट सकती है कि हम अपने ही वजूद को पहचान जाएं कि मेरा होना क्या है। मेरा होना वही सत्य स्वरूप परमात्मा, मेरी आत्मा उस परमात्मा का अंश है,
और फिर दृष्टि जब खुलेगी तो सब और परमात्मा नजर आएगा। तो फिर वो गुमशुदा ना होगा, फिर वो सबके भीतर से झांकता हुआ नजर आएगा। फिर दृष्टि मेरी शरीर तक ना रहेगी, बल्कि शरीर के भीतर जो आत्मा है उन सब की चैतन्यता को मैं अनुभव करूँगा। और फिर जीवन मेरा प्रेम, मेरा जीवन मेरा उत्सव मस्ती में बीतने लगेगा। नज़र के सामने खुदा है मगर बिना मुर्शिद है फलसफा जैसा। सब और वो व्याप्त है, लेकिन बिना मुर्शिद के वो बस एक सिद्धांत की तरह है, एक फलसफा की तरह है। बिना मुर्शिद के बस मैं उसे पहचान नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने होते होते भी वो गुमशुदा जैसा हो जाता है। मेरे भीतर पूरी तरह से रहता हुआ है, लेकिन मैं उससे बस खोया हुआ हूँ, वो मुझसे छुपा हुआ है। किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओ, किसी कामिल मुर्शिद से वो नज़र लो, वो दृष्टि लो कि हम अपने भीतर ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में उस परमात्मा को पहचान सकें, और उस परमात्मा के आसमान, उस खुदा के आसमान जो अनंत है, असीम है, उसे महसूस करते हुए उस अनंतता की, उस विस्तार का आनंद ले सके। हमें प्रेरणा लेनी होगी, हमें जागना होगा, तभी इस सुंदर वाणी का अर्थ सच पूछो तो हमें समझ में आएगा। जागो, उठो, खोजो काबिल मुर्शिद को, और ऐसे ही सुंदर रचनाओं के अर्थ समझते हुए अपने जीवन को भी एक गीत और संगीत बना दो। धन्यवाद।